राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस कर चुके थे मिसलेनियस एक्सरसाइज की। आज साथियों 11 नंबर क्वेश्चंस करेंगे और आज आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके सेट्स कंप्लीट हो गए, रिलेशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चलेगा। तो आपके काफी से पांच चैप्टर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और अपने मैथ्स को इम्प्रूव करते रहिए। हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ ले लेंगे। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आपके 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड करना है आपको मॉडुलस बीटा। आपको 1 दे रखा है, ठीक है। फाइंड करने कह रहा है बीटा माइनस अल्फा। फाइंड करने क्या कह रहा है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ठीक है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना अल्फा बीटा क्या है, डिफरेंट आपके यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा का मॉडुलस हमको 1 दे रखा है, हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस हम जानते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही यूज करेंगे इसके, और इनके मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा, दोनों साइड का मॉडुलस अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या यूज करेंगे, हमें क्या पता है, सिंस बीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 अपॉन में बीटा हो जाएगा, ये तो पता है। अगर यहाँ से हमने बीटा कॉमन कर लिया, बीटा कॉमन कर लिया मॉडुलस के बाहर, तो 1 माइनस अल्फा और 1 अपॉन बीटा बचेगा यहाँ पे, अपॉन बीटा। बीटा को हम क्या लिखते हैं, बीटा का कॉन्जुगेट, तो हम इसे यहाँ क्या लिखेंगे, बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये चीज यहाँ से हमको साफ साफ दिख जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। मॉडुलस से बाहर आया तो मॉडुलस तो साथ में रहेगा ही, और यहाँ से हमें बीटा का वैल्यू क्या पता है, 1, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा और बीटा का कॉन्जुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि दोनों क्या है आपस में मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1, और हमें बाय द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या पता है कि 1 माइनस इनका कॉन्जुगेट क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वल। ठीक है साथियों, और डाउन करिए फिर आगे बढ़े। आप यहाँ लिख सकते हैं, तो लैंग्वेज में लिखना चाहें, सिंस मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट आर इक्वल। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किसका 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। क्या फाइंड करना है इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा अभी x छोड़िए क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना मॉडुलस में पता है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर तो क्या होगा ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो प्लस का रूट कैसे b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो माने माने से क्या होगा +1 तो क्या होगा 1 + 1 तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको √2 ठीक है और इसकी पावर में क्या है मॉडुलस की पावर में x तो यहाँ पर भी आप √2 की पावर क्या ले सकते हैं x या 1 माइनस आयोटा की पावर x को आप क्या ले सकते हैं ये माइनस है ना तो यहाँ पे तो माइनस आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा इसको माइनस +1 कर लेगा ठीक है तो यहाँ से होगी 2 की पावर x/2 यहाँ से ये मिल गया हमको। अब अगर हम यहाँ पे यूज करें कि 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x तो बेस तो यहाँ से सेम है यहाँ से हमको क्या मिलेगा x/2/x तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा 0 x क्या मिलेगा यहाँ से क्योंकि x से x तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है लेकिन हमसे कहा है कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रखा है क्या पूछ रखा है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हमसे क्या पूछ रखा है सिंस नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हमसे पूछ रखा है मतलब ये x नहीं जीरो होना चाहिए नॉन जीरो पूछ रखा है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे फिर कुछ नहीं मिलेगा जीरो आंसर हो जाएगा ठीक है नोट डाउन करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कह रहा है if a plus iota b c plus iota d e plus iota f g plus iota बराबर a plus iota b then so that a square plus b square c square d square e square f square g square इसके बराबर a square plus b square कह रहा है if a plus iota b c plus iota d e plus iota f g plus iota h जिसको भी रखा है a plus iota b ठीक है तो आपको शो क्या करना है शो डेट आपको दिखाना क्या है आपको दिखाना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर
जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। आइए क्वेश्चन अच्छा साथ में हमसे कह रहा है कि ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच, ये दे रखे हैं आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दे रखे हैं। हमसे कह रहा है प्रूफ करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आइए अब इसको प्रूफ करते हैं और इसका सोल्यूशन यहां से देखते हैं। चलिए दोनों साइड पूरा मॉडुलस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों साइड पूरा पूरा मॉडुलस। ठीक है, तो दोनों साइड पूरा मॉडुलस ले लीजिए। क्या ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ सी प्लस आयोटा एच ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, मॉडुलस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सब में, मल्टीप्लाई का मॉडुलस होगा z1 z2 z1 into z2 क्या पता है, मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z1 into z2 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 into मॉडुलस ऑफ z2। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो सबका ब्रैकेट सबका मॉडुलस अलग अलग कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हैं कि a प्लस आयोटा बी से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर a प्लस आयोटा बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, c प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू 1। a प्लस आयोटा बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से इनका मॉडुलस हटा देते हैं, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, -1 इसे प्लस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके मॉडुलस को हटाएंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और इधर मॉडुलस तो है ही नहीं तो इधर तो 1 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो है ही है आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बार बार यूज हो रही हैं तो प्लीज आप लोग इन्हें काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरे उसमें ही आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। नोट हो गया साथियों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा और ये चैप्टर भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में फोर्टी कर रहा है कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा के पावर m दे रखा है,
इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड करना है आपको द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। ठीक है, आपको m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से। सॉल्यूशन देखते हैं कि ये आपका 1 कब होगा। तो इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा। अच्छा, ये तो 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा 1 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर हो गया, होल पावर m इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर खोलिए तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन में a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर m इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 करेगा इसको। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 2 आयोटा अपॉन में 2, इसकी होल पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी यहाँ से हमें मिला आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। ठीक है साथियों, तो हमें क्या मिल गया, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पता हो तो हम लोगों ने क्या देखा था कि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स होता था, कहाँ पे के आपको इंटीजर्स होता था तो 4 का मल्टीपल जो भी होता था वो आपकी वैल्यू 1 देती थी ना। वी नो डैट क्या आयोटा की पावर 4 के इक्वल टू 1 वेयर के इज एनी इंटीजर। ठीक है, ये चीज तो हमको पता थी, मतलब m की वैल्यू क्या होगी 4 के मल्टीपल्स का होगा, हेंस m इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो m क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल होगा। बट हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। द लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे छोटी क्या होगा 4 का मल्टीपल सबसे छोटा क्या होगा 4 ही होगा, 4 1 जा 4। देन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या हो जाएगी 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और वैसे पता था हमको कि m आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। बट आपको अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होगा आपके नंबर्स के लिए, तो आप इस तरीके से उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में मिसलिनियस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन थे और 14 के 14 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी क्वालिटी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आपका सेट कंप्लीट हो गया, आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया, आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट हो गया। आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आएगा, क्वालिटी इक्वेशन आएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।